हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नील प्रिया व्लॉग्स। मैं हूं प्रियंका एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ना, वो है मेंटल हेल्थ, या फिर कह सकते हैं कि हाउ टू बी पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेगनेंसी के वक्त आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इस पे दो लोगों का लाइफ डिपेंड करता है, एक आपका खुद का और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द बेबी इन द वोम, बिकॉज वो बेबी आपके ऊपर डिपेंड है। चलो देखते हैं कि ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, क्योंकि मेरा अभी 8th मंथ स्टार्ट हो चुका है, और what all I did to be positive during my entire pregnancy. So guys, pregnancy ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बट इसमें अप्स एंड डाउन्स भी है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑब्वियसली हर किसी को तकलीफ होती है, हर किसी की बॉडी अलग होने के कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स अलग अलग लेडी फेस करती है। पर होता क्या है कि यूजुअली 3 मंथ्स हर किसी के लिए टफ होते हैं, तो हम 3 महीने के बारे में बात नहीं करेंगे। विल टॉक सेकंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, मतलब फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ, तो यूजुअली इसे गोल्डन फेज कहा जाता है, क्योंकि पहले 3 महीने में जो भी हो रहा होता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दिक्कत तब नहीं आती यूजुअली, दिक्कत आना स्टार्ट होता है 7th मंथ से। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि इंडाइजेशन, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर इमोशनल ब्रेकडाउन, और क्या कह सकते हैं, बॉडी एक, बैक एक, स्टमक पे इचिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स 7th मंथ से मुझे धीरे धीरे फील होना स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे सब सिनारियों में अगर आपको पॉजिटिव रहना है, तो व्हाट यू कुड डू। तो गाइज, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स। अभी ये थोड़ा सा ऑब्वियसली टफ है। देखो क्या है कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। फैमिली अगर सपोर्टिव है तो वेल एंड गुड, पर अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपको ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। कभी कभी फैमिली सपोर्टिव होते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ तो भी आपको बुरा लग सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है कि एक्सपेक्ट लेस। एक्सपेक्टेशंस रहना इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, पर अगर आपको खुद को हेल्दी रखना है और बेबी को हेल्दी रखना है ना, और अगर आपका माइंड काम एंड क्वाइट रखना है, तो आपको एक्सपेक्ट लेस करना होगा। अगर आपको लग रहा है ना कोई चीज़ कि ऐसी कुछ चीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेट करिए। आप कम्युनिकेशन करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, अच्छा डाइट लीजिए, क्योंकि हम क्या लगता है, हम तो ये चीज़ खा रहे हैं, इससे कहाँ से मेंटल फ्रेशनेस लगेगा, ऐसे लगता है। बट नो, आपके खाने के ऊपर भी आपका मूड डिपेंड करता है, क्योंकि स्पाइसी खाने से ना, आप ऑब्वियसली आपको एसिडिटी होगी, एसिडिटी होने से आपको बहुत सारी तकलीफें होगी, डिजीनेस मतलब चक्कर जैसा फील होता है, और उसके बाद में वो वॉमिटिंग वाली फीलिंग, वो बहुत डेंजरस होता है। वो मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है। ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। बट गाइज, एसिडिटी प्रेगनेंसी में बहुत ही अजीब फील करवाती है, तो आपको एसिडिटी से बचना है, ठीक है। उसकी, क्योंकि एसिडिटी 2 चीज़ों पे इम्पैक्ट करती है, तो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे करती है, ठीक है। तो फिर आपको खाना बहुत अच्छा खाना है, जैसे कि आप ना, आपके खाने में ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करिए, मिल्क के साथ प्रोटीन पाउडर आपको डॉक्टर ने ऑब्वियसली दिया होगा, वो लेना है आपको। उसके बाद में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कोकोनट वाटर, फिर दाल अलग अलग टाइप की खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी साथ में खाने हैं रोटी के थ्रू, बट ज़्यादा भी नहीं। और जो हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड चीज़, सोशल मीडिया हम सब कंज्यूम करते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है कि जो भी आप देख रहे हो, मे बी फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब, एनीथिंग, इफ यू आर वॉचिंग टीवी ना, तो आप ऐसे शोज या फिर सीरियल्स या फिर मूवीज देखिए कि जिसमें वायलेंस ना हो। अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए, जो देख के आपको खुशी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर कोई सीन देख लेना, वो दिमाग में बहुत देर रहता है, और फिर नींद के वक्त दिक्कत होती है। तो फिर व्हाट यू कैन डू इज, लाइक व्हाट आई डू इज, आई स्किप वॉचिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स नाउ इट इज। नाउ, फोर्थ चीज़, अभी गाइस देखिए, बिकॉज़ मुझे बेड रेस्ट है, तो मैं अचानक से ज़्यादा वॉक कर लूँ तो मुझे पेन होता है, पर मैं वॉकिंग छोड़ती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद, या फिर मैं जो भी मील लेती हूँ ना, उसके बाद मैं डायरेक्टली बैठती नहीं हूँ। मैं थोड़ा-थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। इससे मुझे फिर थोड़ा-सा हल्का भी फ़ील होता है, और फिज़िकली और मेंटली भी मुझे अच्छा लगता है। और नेक्स्ट थिंग, हर किसी के हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ लोग ज़रूर होते हैं जिनसे हमें बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको कभी लो फील हो रहा है ना, तो डेफ़िनिटली आप उन लोगों से बात करिए कि जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। यूजुअली हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, नॉट ओनली फैमिली मेंबर्स, अदर्स ऑल्सो। पर उनके होने के बावजूद भी अगर आपको अकेला फील हो रहा है, इट मीन्स दे आर प्रेज़ेंट विद यू फिज़िकली बट नॉट मेंटली। और प्रेगनेंसी के वक़्त मेंटली आपके साथ कोई हो,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे लिए माय हस्बैंड, माय डॉटर, देन माय सिस्टर्स, माय मम्मा, ये सब लोग ऐसा है ना कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे कभी लो फील होता है, आई रीच आउट टू देम एंड आई टॉक टू देम। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अभी जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, मैंने आपको बोला कि आपकी बैक एक हो सकती है, आपकी बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें होती है। पर अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली बेसिस पे सुनो, आपको यूट्यूब पे ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है 5 मिनट का सुनना है या 10 मिनट का सुनना है, बट रोज़ आपको सुनना है। वो सुनने से ना आपके अंदर पॉजिटिविटी जनरेट होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्ट्रेस भी है ना, तो भी वो सुन के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। आपको बहुत एग्जॉस्ट फील हो रहा है, जैसे प्रेगनेंसी के वक्त आपको धक धक होता है, अचानक से एंजाइटी होने लगती है, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, अगर आप बैठ के कर सकते हो तो बैठ के कीजिए मेडिटेशन, या फिर आप लेट के भी कर सकते हो। बस 5-10 मिनट कुछ भी मत करिए, बस बैठ जाइए, उससे भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। और हाँ गाइज, इस मंथ में दिक्कत होती है कि आपको बैक पे सोना चाहिए, लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, राइट साइड पे सोना चाहिए। तो यूजुअली कहा जाता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर से आपको आपके लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए, ताकि क्या होता है कि बेबी को जो भी ब्लड फ्लो है वो इजीली पहुंचता है। तो ट्राई टू स्लीप ऑन योर लेफ्ट ऑल द। ये सारी चीज़ें करने से कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट पे अच्छा इम्पैक्ट होता है। वो सब चीज़ करिए, वो हर एक चीज़ करिए जिससे आपको अच्छा फील होता है। अभी मैं देखो प्रेगनेंसी में वीडियोस बना रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी बहुत अनकम्फर्ट, फिर मुझे घर के बाहर कहीं जाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी फेस कर रही हूँ, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ हैप्पी एंड पॉजिटिव। और पॉजिटिव रहने से ही सारी चीज़ें आसान लगेगी, वरना ये जो 9 मंथ है ना, आपको 9 years की तरह लग सकते हैं। सो गाइज, दिस वर ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग माई सेल्फ। अगर आप भी इस सिचुएशन में हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो एनी ऑफ दिस जो आपको कंफर्टेबल लगता है। फिर आप कैसे आपकी प्रेगनेंसी एंजॉय कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।